एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाय, मेरा नाम रोजी है। मैं आज आपको 15 जनवरी 2023 में नेपाल में हुए एयर हादसा के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। इन्वेस्टिगेशन हो गया है, बहुत टाइम पहले ब्लैक बॉक्स मिल गया था। उसका इन्वेस्टिगेशन में क्या सब निकला और क्या सब हुआ था, जो इतनी सारे पैसेंजर्स की जान चली गई थी, क्रू और कैप्टन की जान चली गई थी, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। आइए सब कुछ जानते हैं, फ्लाइट में क्या सब होता है और क्या हुआ था जो ऐसी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो फ्लाइट था काठमांडू से पोखरा तक की दूरी है 146 किलोमीटर। उसका डिपार्चर था काठमांडू से 10:33 को और अराइवल है पोखरा में 10:57 को। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ओनली 35 मिनट का था। बहुत छोटी सी फ्लाइट थी। लैंड होने से पहले ही ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। किस लिए हुआ और इसका रीजन क्या था, हम इसको अच्छे से जानते हैं। इस उड़ान का कैप्टन थे कमल और फर्स्ट ऑफिसर थी अंजू। जो फर्स्ट ऑफिसर थी अंजू जी, वो उनका ट्रेनिंग फ्लाइट था, जो कि वो ये फ्लाइट अगर स्मूथली लैंडिंग करवा देती, वो अभी कैप्टन बन चुकी होती। ये जो 4 स्ट्राइप होता है ये कैप्टन लोगों के लिए होता है, ये 3 स्ट्राइप होता है को पायलट और फर्स्ट। ये फ्लाइट जो है 10:33 को टेक ऑफ हुआ, लैंड होने से पहले क्रैश हो गया पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही चल रहा था। इवन लैंडिंग के टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है, जो सब इश्यू हुआ है, पैसेंजर को भी कुछ पता नहीं चला। हमें ये कैसे पता चला, जो कि इस एयरक्राफ्ट में टोटल 68 पैसेंजर थे और 2 कैबिन क्रू, 2 कॉकपिट क्रू थे। टोटल मिला के 72 सोल्स ऑन बोर्ड थे। ये जो फ्लाइट जो टेक ऑफ हुआ, लैंडिंग तक पैसेंजर को ये भी नहीं पता कि कुछ इमरजेंसी आ गई और उनकी जान जाने वाली है। उसमें 5 इंडियंस थे, जो कि सोनू जायसवाल जो थे, उन्होंने लाइव वीडियो बना रहे थे। उनको ये तक नहीं पता कि अभी उनकी जान जाने वाली है, वो लाइव में सब कुछ दिखा रहे थे। ये सब दुर्घटना होते होते इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली चीज, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो है, उसका नाम ब्लैक बॉक्स है। जब एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन चालू होता है, ब्लैक बॉक्स से ही एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। ब्लैक बॉक्स उसका नाम है, बट दिखने में वो ऑरेंज कलर का होता है। 2 टाइप का होता है, एक है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, एक है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है, कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर क्या सब बातचीत कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन क्या सब कमांड कर रहे हैं, क्या सब चीजें हो रही है, और टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम पे क्या सब कमांड्स दे रहे हैं, एटीसी से क्या सब कम्युनिकेशन हो रहा है, क्रू और कैप्टन में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सब रिकॉर्ड करता है। दैट इज कॉल्ड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और आपका जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, वो कितना स्पीड है, कितना ऑल्टीट्यूड है, कौन सा मशीन कितना फ्लैप वगैरह, स्पॉइलर वगैरह, सब कुछ रिकॉर्ड करता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये सब मिलने के बाद देखिए, जैसे अभी सारी इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ कोड्स होते हैं, वैसे एविएशन के भी बहुत सारे कोड्स हैं। देखिए, अभी कॉकपिट क्रू और एटीसी या क्रू और कैप्टन या फिर ग्राउंड स्टाफ, सबका अलग अलग कोड्स रहता है। जैसे हम अभी ठीक है बोलते हैं, उसको एविएशन लैंग्वेज में कॉपिड बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, या फिर एफर्मेटिव बोलते हैं। एफर्मेटिव भी यस होता है। वैसे रोजो बोलते हैं, रोजर बोले तो कॉपी कर लिया बोलते हैं। वैसे हर चीज के शॉर्टकट्स और छोटे छोटे कमांड्स रहते हैं। सेम टू सेम इस जो फ्लाइट में जो जा रहे थे, फ्लाइट की हर फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग में चेकलिस्ट पढ़ा जाता है। चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट ये होता है कि आपने कौन सा एक्शन करा। इट्स अ काइंड ऑफ रिटर्न प्रूफ। आपने क्या क्या एक्शन करा, आपने ए करा क्या, बी करा क्या, सी करा क्या, तो दूसरा पर्सन बोलेगा करेगा, फिर बोलेगा चेक,
करेगा, फिर बोलेगा चेक. It means it's a double confirmation that कि yes everything is going good on flight, everything is smooth. देखिए सबसे क्रिटिकल फेज होता है टेक ऑफ और लैंडिंग. जितनी सारी हादसा हुए, जितनी सारी इंसिडेंट एक्सीडेंट आप देखने को मिलता है एयरक्राफ्ट को लेके, सब कुछ सारे के सारे टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे होता है, और लैंडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा इंसिडेंट होता है. देखिए जो दिन के 10:33 को उनका थर्ड सेक्टर था, उन लोगों ने ऑलरेडी पोखरा काठमांडू, काठमांडू पोखरा, पोखरा काठमांडू ऑलरेडी कर चुके थे. ये उनका लास्ट सेक्टर था जो कि ऑपरेट करके देन वो अंजू जो थी उनका अभी वो कैप्टन के लिए भी एलिजिबल हो चुकी होती अभी, अगर ये सब कुछ सही हो गया होता तो. और सबसे सैड न्यूज है उनके हस्बैंड भी जो थे कि ये यटी एयरलाइंस में ही काम करते थे. कुछ सालों पहले उनका भी देहांत इसी एयरलाइंस में हो गया था. ये देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चला. अभी देखिए लैंडिंग से पहले कुछ चेकलिस्ट पढ़ा जाता है. कैप्टन ने चेकलिस्ट पढ़ा, गेयर्स डाउन चेक, देन उसके बाद ऑल्टीट्यूड 500 चेक, देन उसके बाद नॉर्मल जितने सारे चेक्स होते हैं यू हैव टू से फॉर इंजन 25% चेक. देखिए 25% इंजन बोले तो ऑलमोस्ट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग, तो स्लो डाउन करके देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग. फ्लैप्स 30 चेक, फ्लैप्स 30 चेक उन्होंने करा था. ये है फोर्थ स्टेप जो कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो पूरा मशीन का डाटा रखता है, पूरा मशीन का सब कुछ क्या मूवमेंट होता है सब कुछ वो डाटा रखता है. बट अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर द फ्लैप वाज 15. फ्लैप वाज 15. अगर वो 15 में है, उन्होंने चेक बोला, तो क्या उन्होंने और कोई अलग स्विच दबा दिया क्या? यस, हाँ जी, जो कैप्टन थे उन्होंने कंडीशनल लीवर दबा दिया था. कंडीशनल लीवर क्या होता है? कंडीशनल लीवर ये होता है कि कंडीशनल लीवर ऑफ बोले तो जो फ्यूल होता है दैट सप्लाई कट्स डाउन टू इंजन, इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है. कंडीशनल लीवर का काम है दोनों इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, जो भी इंजन से उसको फ्यूल सप्लाई करना होता है कंडीशनल लीवर का काम. कंडीशनल लीवर जैसे लैंड होते दे स्विच इट ऑफ, क्योंकि पूरी रात इंजन में फ्यूल जाना इट्स नॉट नेसेसरी, तो फिर दे स्विच इट ऑफ. मे बी इन द ग्राउंड टाइम, इन द नाइट हॉल्ट टाइम पे कोई भी मैकेनिकल काम करने के लिए दे में स्विच इट ऑफ कंडीशनल लीवर. बाय मिस्टेकली वो कंडीशनल लीवर दबा दिए थे. कंडीशनल लीवर दबाते ही क्या हुआ, दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया. फ्यूल जाना जैसे बंद हुआ, फ्लाइट ग्लाइड होने लगी, पावर जाने लगा. तो इन लोगों को इतना कम ऑल्टीट्यूड में वो लोग थे, इतना नीचे आ चुके थे, कुछ भी समझने से पहले ही उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. तो ऑलरेडी इंजन 25 में था, जैसे फ्यूल कट हो गया इट्स बिकम 0 जैसे हो गया, कैप्टन ने क्या करा और थ्रस्ट लीवर को और पुश कर दिया. जैसे थ्रस्ट लीवर को पुश करने लगे, एयरक्राफ्ट ग्लाइड होके एक साइड टिल्ट होके क्रैश हो गया. एकदम एयरक्राफ्ट सटल हो गया. सटल बोले तो एकदम से स्टॉप एंड क्रैश्ड. किसी ने रनवे 30 में लैंड करने के लिए बोला. कैप्टन में रिक्वेस्ट करके 12 रनवे मांगा. 12 रनवे के साइड में ही ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो. ये सब है नेपाल यटी एयरलाइंस, जो एयरलाइंस 691 फ्लाइट नंबर जो क्रैश हो गई थी, काठमांडू से पोखरा जा रहा था. ये इन्वेस्टिगेशंस में मिला कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स, जो भी है, इतने सारे लोगों की लाइफ चली गई. इसीलिए बोला जाता है एविएशन इंडस्ट्री इज वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री. यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट, यू हैव टू ईट प्रॉपरली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी नाइसली बिफोर ए फ्लाइट. ये था यटी एयरलाइंस 691 का इन्वेस्टिगेशन. आपके लिए मैं ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन लेके आऊंगी, बहुत सारे इमरजेंसी, क्या क्या इमरजेंसी इन फ्लाइट होता है, क्या क्या इमरजेंसी ऑन ग्राउंड होता है, क्या क्या इमरजेंसी एयरक्राफ्ट में होता है, क्या सब एयरक्राफ्ट फेस करती है. जो इतनी सी छोटी सी सुंदर सी बर्ड उड़ते हुए दिखती है, क्या इतना इजी है क्या? हम आगे की वीडियो में बहुत सारी चीजें जानेंगे. आज के लिए ये था नेपाल का सबसे सैड और सबसे दुखद घटना जो 15 जनवरी 2023 को हुआ था.
ये सब चीजों को लेके हमें इसमें से क्या पता चलता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग वॉट एवर वी डू. वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ अस. वी हैव टू रेस्ट वेल बिफोर ए फ्लाइट. इफ यू थिंक यू आर नॉट फिट टू गो फॉर द फ्लाइट, प्लीज डू नॉट गो, बिकॉज कैप्टन क्रू के ऊपर हजारों लोगों डिपेंड रहते हैं और बहुत सेंसिटिव होता है ये सब मैटर. Please do subscribe, share and like my channel if you really like my video. If you need more information about aviation, please put a comment that what kind of information you're looking for. See you, bye bye, take care.